हर दिन की अपनी विशेषता है, अपना महत्व है। उसी प्रकार से आज के दिन की बात करें यानी कि 10 नवंबर की बात करें तो आज वर्ल्ड टीकाकरण डे है। जी हाँ, इस दिन की क्या महत्वता है, क्या थीम लेकर चल रहे हैं और खासकर हमें आने वाले समय में किन किन बातों का विशेष प्रकार से ध्यान रखना है, तो आज मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर परवीन योगराज जी, जो सुप्रिंटेंडेंट हैं गांधीनगर अस्पताल के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेल्शियर न्यूज़ में। थैंक यू सर। सर, गांधीनगर अस्पताल जो है, आपने उसकी हम कह सकते हैं कि पिक्चर जो है वो एक साल में ही चेंज कर दी है और आज वर्ल्ड टीकाकरण डे भी है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या महत्व है इस दिन का और क्या थीम लेकर हम चल रहे हैं। आज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे यानी कि विश्व टीकाकरण दिवस है। तो इसका महत्व इस बात से पता चलता है कि हम लोग जो नवजात शिशु होता है उसको 12 गंभीर बीमारियों के लिए टीकाकरण कर रहे हैं। तो WHO के सर्वेक्षण के मुताबिक अगर ये टीकाकरण ना होता तो सालाना 35 से 50 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती। तो उनके सर्वेक्षण का ये डाटा है ऑफिशियल कि टीकाकरण से हम इतने बच्चों की जान बचा रहे हैं। और दूसरा मैं बताऊंगा जो हमारे जो डाटा है, तो इस पिछले साल 2022 में 84% बच्चों को, न्यू बॉर्न्स को, यानी कि 11 करोड़ बच्चों को हम लोगों ने DPT का टीकाकरण किया। और एज़ फार एज जम्मू कश्मीर की बात करूं, यहाँ तो हमारी 98 to 100% है। तो इस सब मकसद इस साल का था कि लोगों में टीकाकरण के लिए जागरूकता पैदा करनी है। बिल्कुल। न्यू बॉर्न बेबीज़ की मैं पर्टिकुलर जानना चाहूँगा कि क्या शेड्यूलिंग रहती है इनकी टीकों की। मैं अब तो न्यू बॉर्न बेबी को हम गर्भाधारण के दौरान ही टीकाकरण से बचाते हैं। जैसे माँ के गर्भ में माँ को ही 2 डोज टेटनस के दिए जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही हॉस्पिटल के अंदर ही उसको BCG का 1 डोज दिया जाता है इमीडिएटली। वो TB के लिए है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए है। दूसरा हम उसको ओरल पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, जैसे आपको तो पोलियो 2 बूंद ज़िंदगी के। सिमिलरली तीसरा हम उसको हेपेटाइटिस B लगाते हैं। तो ये 3 टीके लगते हैं। उसके बाद शेड्यूल रहता है 6 वीक्स के बाद हम करते हैं उसको ओरल पोलियो ड्रॉप्स रिपीट करते हैं। और पेंटावैलेंट वैक्सीन, एक ही इंजेक्शन होता है जिसमें 5 बीमारियों के लिए एक इंजेक्शन होता है। वो 5 बीमारियां हैं डिप्थीरिया, जिसको हम रोहिणी भी कहते हैं, दूसरा है काली खांसी यानी परटूसिस, तीसरी है टेटनस, चौथी है H इन्फ्लुएंजा यानी कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, और 5वीं हेपेटाइटिस B। तो एक ही इंजेक्शन से 5 बीमारियों के बारे में प्रिवेंशन होती है। तीसरा हम रोटा वायरस के 5 बूंद देते हैं, 5 ड्रॉप्स। आपको बताना चाहूँगा कि रोटा वायरस इंडिया में 5 साल से उम्र में कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन है और ये कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ है ड्यू टू डायरिया। सो इसलिए रोटा वायरस की प्रिवेंशन है। सेकंड डोज हम 10 वीक्स पे सेम बीमारियों के लिए लगाते हैं। सिमिलरली थर्ड डोज हम लगाते हैं 14 वीक्स के बाद। तो ये 3 डोज हम इन बीमारियों के लगाते हैं। इसके अलावा हम इंट्राडर्मल भी पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं 6 वीक्स के और 14 वीक्स के। और कोविड टीकाकरण के बाद बच्चों में एक नई वैक्सीन शुरू की, उसको न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी निमोनिया की वैक्सीन। वो हम 6 वीक्स पे और 14 वीक्स पे लगाते हैं। और अब हमने 3 डोज कर दिए नए शेड्यूल के मुताबिक, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स और 6 मंथ्स। अब 9 महीने पे जाएंगे। 9 महीने में हम मीजल्स और रुबेला लगाते हैं। तो मीजल्स जिसको खसरा कहते हैं, रुबेला, और साथ में विटामिन A के ड्रॉप्स जो आंखों की रोशनी के लिए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डोज हम 1.5 साल में लगाते हैं BCG का बूस्टर डोज, ओरल पोलियो ड्रॉप्स और मीजल और रुबेला। फिर 5 साल में फिर हम उसको टेटनस और BCG हम लगाते हैं, DPT और पोलियो ड्रॉप्स, और 10 साल में टेटनस और 16 साल में टेटनस। ये था कंप्लीट शेड्यूल। डॉक्टर साहब ने शेड्यूल तो बता दिया। कई बार हम लोग जो है अवेयर तो होते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है हमारी कोई वैक्सीनेशन बच्चों की है मिस हो जाती है। तो ये कितना खतरनाक है और अगर मिस हो जाए तो उसका अल्टरनेट क्या है। एक्चुअली वैक्सीनेशन मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे गांधीनगर हॉस्पिटल में भी सब जगह अब हमारी वैक्सीनेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। जो वैक्सीन होता है उसको, जो वैक्सीन होती है हम उसको ऑनलाइन अपलोड करते हैं। तो हमारे पास डाटा स्टोर रहता है, हमें भी पता होता है किस बच्चे की वैक्सीन है। तो हमारे एक 104 कॉल सेंटर भी है, वहाँ से हम लोग जिस बच्चे की वैक्सीन होती है उसका फ़ोन नंबर है, उसको कॉल भी की जाती है। तो अगर किसी की वैक्सीन मिस हो जाती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो जाए हॉस्पिटल में, वो डोज लेटर ऑन भी लग सकता है। और ये तो ही न्यूली बॉर्न बेबीज़ की बात। अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के लिए क्या रहता है। देखो, अडल्ट की वैक्सीन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी बच्चों की वैक्सीन, क्योंकि बच्चों में तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट का इन चक्कर वो था, कारण था। लेकिन अडल्ट में मैं आपको कोविड टीकाकरण जो दुनिया का सबसे बड़ा अभियान था, भारत में भी सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाई, और डाटा के मुताबिक
आज की डेट में जो आज का डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, 220 करोड़ यूनिट जो डोजेज़ हैं कोविड टीकाकरण के लोगों को दिए गए हैं। हालांकि 142 करोड़ इंडिया की आबादी है, क्योंकि ये तीनों डोज मिला के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इतने दिए हैं। और इसी की वजह से कोविड में जो फर्स्ट अल्फ़ा वेव, सेकंड डेल्टा वेव, थर्ड वेव में हमारी डेथ्स नहीं के बराबर हुई थी, बिकॉज पे लोग इम्यूनाइज थे। और इसी तरह अडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है रेबीज़, डॉग बाइट जब हो जाती है, जिसको रेबीज़ हो जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है, डेथ के अलावा कोई इलाज। और 100% मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है रेबीज़ की, तो उसकी प्रिवेंशन ही वैक्सीन है। तो जैसे ही आपको डॉग बाइट होता है, विद इन 24 आवर्स जाके हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जाएं, आपको फर्स्ट 0 डोज लगानी है। उसी पूरा 3 डेज़, 7 डेज़ और 14 और 28 डेज़, ये 5 डोज लगते हैं। आजकल 4 डोज लग रहे हैं। तो वैक्सीनेशन एडल्ट में सिमिलरली हेपेटाइटिस के लिए भी, हेपेटाइटिस बी हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमारे स्टाफ को सबको वैक्सीन दी जाती है हम लोग रोज़ ब्लड कंटैक्ट में आते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी आजकल कितना कॉमन हो चुका है बिकॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन। सो इनकी भी वैक्सीन आई है, ये भी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हमारे हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हमारा हेल्थ सेक्टर जो है डे बाय डे जो है वो तरक्की कर रहा है, लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो यहाँ पर जो इस वक्त हमें बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं, इस समय जो डेंगू फीवर आ रहा है या फिर चिकनगुनिया की बात करें या फिर अन्य तरह के वायरल्स की बात करें, ये हमें देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी केसेस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पर्टिकुलर वैक्सीनेशन की मैं बात करना चाहूँगा, क्या इनकी वैक्सीनेशन जो है आ चुकी है, आने वाली है? मैं आपको ये उम्मीद की किरण बताऊंगा, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जब दुनिया में कोविशील्ड बनाई, तो उनके जो सीईओ हैं पूनावाला, उन्होंने अभी 1 महीना पहले एक मीडिया कॉन्फ्रेंस दी कि साल के अंदर वो डेंगू के लिए वैक्सीन लेके आ रहे हैं। लेकिन बाकी वायरल्स की जो है चिकनगुनिया वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन डेंगू की डेफिनेटली वैक्सीन आएगी। और देखो डेंगू की मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू चिकनगुनिया, तो अगर उसकी वैक्सीन आ जाती है तो आने वाले वक्त में हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, वैक्सीनेशन का इंतज़ार तो लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग जो है इस समय इन दोनों बीमारियों से जो है काफ़ी हद तक जो है सफ़र कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहते हैं? लोगों से मेरी यही सलाह है, कृपया घर का इलाज ना करें। इस वक्त जो फीवर के केसेस आ रहे हैं उसमें डेंगू के अलावा चिकनगुनिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, टाइफाइड और अन्य वायरल फीवर हैं। ये डॉक्टर जो है हॉस्पिटल वही बता सकता है कि किस किस्म का ये फीवर है। तो मेरी लोगों से यही सलाह है, कृपया हॉस्पिटल में जाएं। और हमारा जैसे गांधीनगर हॉस्पिटल में इस साल हम लोगों ने तकरीबन 4000 के आसपास टेस्ट किए और इसमें से 950 केसेस पॉजिटिव आए हैं और अराउंड 120 पेशेंट्स हमने एडमिट करके उनको डिस्चार्ज कर घर भी भेज दिया है। आज भी हमारे हॉस्पिटल में 5 पेशेंट एडमिट हैं। तो मैं कहता हूँ, क्योंकि इस बार लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, पहली बार लोग बड़ी जल्दी हॉस्पिटल आए। इस बार आपने देखा होगा डेंगू की डेथ्स बड़ी कम हुई हैं जम्मू में, बिकॉज लोग थोड़े अवेयर थे और जल्दी हॉस्पिटल रिपोर्ट कर रहे थे। धीरे धीरे लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। और पर्टिकुलर अब हम बात करेंगे गांधीनगर हॉस्पिटल की। गांधीनगर हॉस्पिटल में जो है कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, कई प्रकार की ट्रीटमेंट वहां पर की जा रही है। और शुरुआत की करें तो वहां पर पालना गृह जो है उसकी शुरुआत की गई है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी हमारा समाज चांद पर पहुंच गया है, लेकिन अगर हम सोच की बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं जो है हमारी सोच बहुत छोटी है। आज भी जो है हम फीमेल बेबी चाइल्ड को जो है फेंक देते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से इन केसेस की मैं बात करूं, हमने कई बार देखा है जो फीमेल चाइल्ड है, न्यूली बॉर्न बेबी है, वो उसको हमने डस्टबिन में देखा है। और जानवरों की बात करें तो जानवर जो है उसको दबोच रहे हैं। इसी दिशा में जो है आपके हॉस्पिटल द्वारा, आप द्वारा जो है एक कदम उठाया गया है। इसकी जानकारी जो है मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। मैं आपके सूत्रों से लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि पालना गृह यानी कि बेबी क्रैडल रिसेप्शन सेंटर गांधीनगर में इस्टेब्लिश किया गया है और ये यूटी का पहला हॉस्पिटल है। लेकिन मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय। उन्हीं के इनिशिएटिव से ये संभव हो पाया है। और इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर वो मैम ममता राजपूत मैडम हैं, तो वो इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। उन्हीं के इनिशिएटिव से ये स्टार्ट किया गया है। हमने उनसे कम्युनिकेशन की थी, उन्होंने हमें बताया था कि राजस्थान के तर्ज पे अगर यहाँ हम स्टार्ट करना चाहते हैं हमें हॉस्पिटल में स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमने उनको स्पेस प्रोवाइड की, उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है। बेसिकली ये पालना गृह का मेन मकसद यही था, जैसे आपने बताया कि कई किस्से रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, बच्चे मिलते हैं कूड़ेदान में, कूड़े के ढेर में, सड़क के किनारे, झाड़ियों में
और कई बार क्या होता है, जो कड़ाके की ठंड होती है, तपती गर्मी होती है, बरसात में बच्चों की मृत्यु हो जाती है और कई बार जो डॉग्स हैं वो भी उसको अपना शिकार बना लेते हैं। तो ऐसे वक्त में हमारा मकसद यही है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो, बच्चे की जान बच सके। और ज़्यादातर इससे फीमेल फिटिसाइड यानी कि लड़कियों के बारे में लोगों की जो दुर्भावना है, जो किसी घर में 4 या 5 लड़कियां हो जाती हैं, नया बच्चा होने पे वो फेंक देते हैं। तो उनसे मेरी से गुजारिश है कि कृपया, अब पालना गृह गांधीनगर में मौजूद है, कृपया करके आए, वहाँ हमें डोनेट, फेंक के मत, हमें डोनेट कर दें, हमारे पालना गृह में रख दें। और हमने ये पालना गृह ऐसी जगह लगाया है जहाँ सीसीटीवी कवरेज नहीं है। हमारे पास गांधीनगर में 41 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, लेकिन हमने वही जगह आइडेंटिफाई की है कि पर्सन जो बच्चा छोड़ेगा उसकी गोपनीयता रखी जाएगी, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और उसको हमें कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं करनी, बच्चा छोड़ के चुपचाप चला जाए। तो हमने अपनी सिक्योरिटी के बताया है, जैसे ही बच्चा होता, क्योंकि एमरजेंसी में ये है, तो एमरजेंसी में क्या है, डॉक्टर भी उपलब्ध होते हैं, तो वो जैसे ही बच्चा छोड़ते हैं तो हमारी सिक्योरिटी वालों की नज़र रहेगी। वैसे हमारे जो सीनियर मोस्ट पीडियाट्रिशियन हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, उनको भी हमने लेजन में लिया हुआ है। तो बच्चा इमीडिएटली हमारा स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट है गांधी, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो बच्चे की जान पहले बचानी है। और साथ साथ हम लोगों ने नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म करना है। जो पुलिस स्टेशन है और उसका लेजन रहता है और हमारा भी लेजन रहेगा, जहाँ पर एक क्रैडल इस्टेब्लिश किया है, वहाँ एक नंबर रखा गया है, फ़ोन नंबर। वो नंबर है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी ऑफ इंडिया। तो ये इसकी एक यूनिट जम्मू में भी है। इनकी इंचार्ज सुपरिटेंडेंट हैं मैडम योगिता ठाकुर जी, मैंने उनसे भी बात की थी। उन्होंने बोला है कि हमें जैसे ही आपका बच्चा है तो हमें इन्फॉर्म करना है और हमने एक पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म करना है। तो उन्होंने अपनी तरफ से, उनके पास लाइन लिस्टिंग होती है बड़े लोगों की, चाइल्डलेस कपल्स की, जिनको ये बच्चा हम लोग गोद दे सकते हैं। सो इस पर्पस हमारे दोनों सॉल्व हो जाते हैं, किसी को बच्चा मिल जाएगा, किसी की जान बच जाएगी। तो ये हमारी परियोजना का मकसद था। बिल्कुल, बच्चे जो हैं कुदरत की देन है और अगर किसी के घर में बच्चा हो जाता है और उसको वो बच्चा नहीं चाहिए, तो जो यहाँ पर पालना गृह गांधीनगर में रखा गया है, आप अपना बच्चा वहाँ पर रख सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और बच्चा जो है वो सेफली रहेगा, उसकी ट्रीटमेंट भी होगी और आगे उसको अडॉप्ट करने के लिए भी जो है फर्दर कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा गांधीनगर हॉस्पिटल की बात करें और क्या क्या जो है विशेष प्रकार से इन दिनों हमें खास देखने को मिल रहा है? गांधीनगर में सबसे बड़ी बात है, आपको पता हमारे पिछले इसी साल 2022-23 में हमारे पास हमें कायाकल्प अवार्ड मिला। ये था बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिगार्डिंग क्लिनलीनेस। तो साफ़ सफाई के अभियान में हमारा पूरा कोशिश है। हमारे हॉस्पिटल 3 दफ़ा सफाई की जाती है। तो एक वो बड़ी किस्म, सिमिलर डायलिसिस सुविधा पूरी उपलब्ध है, डेंगू वार्ड हमने बनाया हुआ है। हमारा डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर वो एक किस्म का नया कदम है। सबसे बड़ी बात है, हमारे जो पीडियाट्रिक वार्ड है, हमने उसमें पूरे कार्टून के नया किस्म का उसमें चेंजेस लाई हैं। पूरा वार्ड कार्टूनों से भरा हुआ है, तो एक बड़ा वो है। और हमारा पहला हॉस्पिटल है जो कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू यूटी का, जो कि जंक फ्री हॉस्पिटल है, तो ये भी डिक्लेयर कर दिया गया है। और जैसे हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल है, वो किस्म का अद्भुत है, वहाँ पर काफ़ी नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस होती है। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम, जिसको DNB डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, गांधीनगर एक मोस्ट केंद्र बन चुका है, हब बन चुका है। इस वक्त हमारे पास 16 बच्चे हैं जो MD कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं अंडर DNB। और वो 16 बच्चे 12 राज्यों से हैं, केरला, तमिलनाडु से, जो वो हमारी सेवाएं प्रदान करें। और 2 बच्चे जो हैं MD करके यहाँ से पास आउट करके निकल भी गए हैं। तो जम्मू कश्मीर का पहला हॉस्पिटल था जहाँ DNB प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो डॉक्टर साहब, किसी चीज़ की कमी भी लगती है, जिस तरह से इक्विपमेंट्स की बात करें या फिर मैन पावर की बात करें, क्या लगता है कि सब कुछ सफिशिएंट है या कमी है? देखो, बात ये होती है कि जब गांधीनगर हॉस्पिटल बना था, ये 1960s की बात है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली चेंजेस आए। मैन पावर तो कमी तो इंडिया में रहेगी, लेकिन हमारी वो जो कमी है हमारे अपने रिसोर्सेज से दूर हो रही है। जैसे हम लोग जो सिक्योरिटी स्टाफ है, हमने अपने सोर्सेज से उसको हायर किया हुआ है। सिमिलरली हमारा सैनिटेशन स्टाफ है, अपने जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड उसके सोर्स से हायर किया। सो हम लोग कमी अपने तरीके से पूरी कर लेते हैं। सरकार की तरफ से समय समय पर हमें वो जो खाली पोस्ट है वो फिल की जाती हैं। तो एक किस्म का कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, लेकिन चैलेंज तो होता ही है, क्योंकि जब OPD हमारी 700-800 हो जाए, और अब सर्दियाँ आने वाली हैं, पिछले साल भी सर्दियों में हमारी OPD 1000 तक चली गई थी, पर्टिकुलर माइग्रेशन की वजह से। तो कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज विश्व टीकाकरण दिवस है और आखिर में मैं अब आपसे अपील जाना चाहूँगा, मैसेज जाना चाहूँगा कि आप आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मैसेज उन्हें देना चाहते हैं आज के दिवस पर? आज के दिवस पर मेरा लोगों से यही मैसेज है,
सबसे पहले हम लोगों ने अपने बच्चों को 12 गंभीर बीमारियां जिसके खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहा है उसको टीकाकरण को डोज मिस ना करें, कम से कम बच्चे तो हमारे स्वस्थ रहें। दूसरा, अडल्ट इम्यूनाइजेशन का भी ख्याल रखें, पर्टिकुलरली रेबीज़ का, डॉग बाइट का। और तीसरा ये है, इस वक्त जो मौसम चल रहा है, जो डेंगू और उसका चिकनगुनिया का, कम से कम 1 महीना भी वो रहने वाला है। कृपया थोड़ा अपना ख्याल रखें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें और साफ़ सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें और तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। आपको पता है आजकल हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके सीएच हर जगह डॉक्टर इसी के ऊपर फोकस रहता है, हमारे चिकनगुनिया और डेंगू का। तो यही मेरा आज का आपके लिए संदेश है इस दिन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हुए। जी हाँ, अपना रख रखाव जो है हमें स्वयं करना है, अपना ख्याल हमें स्वयं करना है, लेकिन जहाँ पर हमें डॉक्टर की आवश्यकता है हमें ज़रूर जो है हॉस्पिटल्स में विजिट करना चाहिए, डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। और पर्टिकुलर गांधीनगर अस्पताल की बात करें तो तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं और ख़ासकर जो पालना गृह इन्होंने शुरू किया है वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हमें उम्मीद है कि अब लोग जो हैं बच्चों को फेंकेंगे नहीं बल्कि वहाँ पर पालना गृह में छोड़ेंगे अगर उन्हें वो बच्चे नहीं चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।